ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, इल्म रियाजी की क्लास में मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। मैं अर्शिया बेगम, TGT सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल हमीलापुर, तालुका और ज़िला बीदर पेश खिदमत हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं, क्या आप बता सकते हो हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? बिल्कुल सही, आज हम 7वीं जमात की इल्म रियाजी से सबक नंबर 15 ठोस अशकाल को मुतस्सविर करना, जिसे हम इंग्लिश में विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स कहते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम इस सबक में मंदरज़ैल नुकात पर रोशनी डालेंगे। किसी ठोस शय के दो किस्म के स्केच बनाए जा सकते हैं। तिरछे स्केचेस की शक्ल के हम आबादी स्केच बना सकते हैं और हम आबादी स्केच के तिरछे स्केचेस बना सकते हैं। तो चलिए, आज हम देखते हैं कि हम इन नुकात पर मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, आपने ये शक्ल देखी होगी। ये शक्ल आपको कैसी दिखाई दे रही है? बच्चों, ये शक्ल किसकी है? ये शक्ल सोचिए, सोचकर बताइए। बिल्कुल सही, इस्तेवाने की। हमने पिछली क्लास में हमने ठोस अशकाल किसे कहते हैं, उसके रुख कितने होते हैं, रासें कितनी होती हैं और किनारे कितने होते हैं पढ़े थे। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं, उसका इयादा करते हैं। बच्चों, आपने ये शक्ल देखी होगी। ये शक्ल किसकी है बच्चों? सोचिए और सोचकर बताइए। बिल्कुल सही, ये शक्ल किसकी है? इस्तेवाने की है। बच्चों, अब ये देखिए, यहाँ पर इस इस्तेवाने में कितने किनारे हैं? क्या आप बता सकते हैं बच्चों? बिल्कुल सही जवाब। इसमें कितने? 2 किनारे हैं। बच्चों, अब ये देखिए, ये शक्ल कौन सी है? आपने कई बार देखा होगा ये शक्ल को। क्या बच्चों आप बता सकते हो ये शक्ल कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब, ये मुकाब की शक्ल है। बच्चों, इस शक्ल में कितने रुख हैं? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बच्चों रुख के बारे में। क्या आप बता सकते हो इसमें कितने रुख हैं? बिल्कुल सही जवाब, इसमें 6 रुख हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं ठोस अशकाल की ड्राइंग को हमवार सतह पर किस तरह बनाया जाता है। जब हम किसी ठोस चीज़ की शक्ल को सियाबादी में तब्दील करते हैं, सियाबादी बनाते हैं, तो उसकी शक्ल मुड़ तुड़ जाती है। इसीलिए ये क्या है? एक इमेजिनरी, ख्याली, तस्वुराती शक्ल है। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं एक हमवार सतह पर ठोस की ड्राइंग बनाने के कितने तरीके हैं। इसके बनाने के कितने तरीके हैं बच्चों? 2 तरीके हैं। एक तिरछे स्केचेस, जिसे हम इंग्लिश में ऑब्लिक स्केचेस कहते हैं, और दूसरा है हम आबादी स्केचेस, जिसे हम इंग्लिश में आइसोमेट्रिक स्केचेस कहते हैं। बच्चे, चलिए अब हम देखते हैं तिरछे स्केचेस, ये ऑब्लिक स्केचेस किस तरह बनाए जाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें एक मुरब्बा खतूत वाले कागज की जरूरत होगी। इस पर हम पहले मुरब्बा खतूत वाले कागज पर बनाना सीखेंगे, तो हमें दूसरे कागज पर भी आसानी से बनाने आ जाएगा। इसमें हम पहला मरहला देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे बच्चों? किसी भी ठोस शक्ल की सामने वाला रुख बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक मुकाब का 3x3x3 वाली एक मुकाब की शक्ल बनाने वाले हैं, जिसकी हर इकाई कितनी है बच्चों? 3 है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर 3 मुकाब लेकर हम एक लाइन खत खींचेंगे। उसके बाद उसकी चौड़ाई देखिए यहाँ पर बच्चों कितनी है? 3 मुकाब तक ले रहे हैं। उसी तरह
फिर नीचे वाली लाइन को 3 लेंगे, 3 मुकाब तक हम खत खींचेंगे। उसके बाद इसको जोड़ देंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए आपको सामने वाला रुख तैयार है। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं इसका दूसरा मरहला। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या बनाना होगा, इसका ये सामने वाला रुख हो गया, इसके मुकाबिल का पीछे वाला रुख बनाना है बच्चों। इसे बनाने के लिए जैसा सामने वाला है इसी के मुतवाजन हम पीछे वाला रुख बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों थोड़ा सा हटके यहाँ पर एक मुकाब आगे बढ़ के हम क्या करेंगे, एक खत खींचेंगे 3 मुकाब तक। उसके बाद एक नीचे की तरफ हम 3 मुकाब तक और एक खत खींचेंगे। उसके बाद फिर और एक 3 मुकाब तक और एक खत खींचेंगे। इसी तरह हम 4 खत लेकर यहाँ पर क्या बना रहे हैं बच्चों, एक मुरब्बे की शक्ल बना रहे हैं, एक पीछे वाला रुख तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 रुख तैयार हो गए हैं। अब इसका तीसरा मरहला, तीसरे मरहले में मुतनाजिर कोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, मिलाएंगे। मुतनाजिर कोनों को यहाँ पर देखिए पहले कोनों को जोड़ दिया हमने, फिर दूसरे कोनों को जोड़ दिया, यहाँ पर देखिए तीसरे कोने को भी जोड़ दिया और ये चौथे कोने को भी। तो बच्चों आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, एक ठोस शक्ल दिखाई दे रही है ना बच्चों, ये कैसी मुकाब की ठोस शक्ल। यहाँ पर नाप उसकी पैमाइश बराबर नहीं है, फिर भी आपको ये ठोस शक्ल दिखाई दे रही है। आपने इसे मुकाब बोलकर पहचान लिया है। ऐसी शक्ल को हम तिरछा स्केच कहते हैं, जिससे हम इसे इंग्लिश में ऑब्लिक स्केचेस भी कहेंगे। अब चलिए बच्चों अब हम दूसरा तरीका देखते हैं जिसमें है हम आबादी स्केचेस, यानी कि इंग्लिश में हम इसे आइसोमेट्रिक स्केचेस कहेंगे। इसे हम किस पर बनाएंगे बच्चों, इसे हम डॉटेड शीट यानी कि जहां पर डॉटेड शीट पर बनाएंगे, जिसे हम आबादी शीट भी कहते हैं। बच्चों ये डॉट वाली जो आपको शक्ल दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहते हैं, हम आबादी शीट। डॉट वाली शीट को हम आबादी शीट कहेंगे। तो चलिए बच्चों इसका पहला मरहला हम क्या करते हैं बच्चों, मुस्ततील के चारों कोनों से 4 मुतवाज़ी खुतूत सामने वाली दिखाने के लिए एक मुस्ततील बनाइए। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक मुस्ततील बनाएंगे जिसकी लंबाई है बच्चों 4 और यहाँ पर 3। बच्चे एक एक नुकात को यहाँ पर एक एक 2-2 लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए हमने सामने वाला रुख दिखाने के लिए एक मुस्ततील तैयार किया है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरे मरहले में 4 मुतवाज़ी खतात जिनकी लंबाई 3 इकाई हो, मुस्ततील के चारों कोनों से हम क्या करेंगे बच्चों, शुरू करके बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 कोने दिखाई दे रहे हैं। अब चारों कोनों से हमने एक एक खत लिया है। अब हम बच्चों 3 मेल खाने वाले कोनों को मुनासिब खत से मिलाइए। यहाँ पर तीसरे मरहले में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जो हमने तिरछे लाइन लिए थे उनको मिलाकर हमने एक मुकाब की एक शक्ल तैयार की है। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, हम आबादी स्केच कहेंगे। ये एक हम आबादी स्केच है। चलिए अब हम देखते हैं दी गई शक्ल के लिए हम आबादी डॉट कागज का इस्तेमाल करके हम आबादी स्केच बनाइए। बच्चों यहाँ पर देखिए आपको एक शक्ल दी गई है और इसको हमें क्या करना है, हम आबादी स्केच बनाना है। आपको एक तिरछा स्केच दिया गया है, उसका एक हम आबादी स्केच बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले यहाँ पर हम ये मुरब्बों को नहीं गिनेंगे, बल्कि इसकी इकाई यहाँ पर दी गई है। नीचे वाली लाइन है 7 और जो तिरछी लाइन है उसकी इकाई है 1 और जो उमूदी लाइन्स हैं खत हैं उनके यहाँ पर 2-2। यहाँ पर जितनी जितनी इकाई इसकी दी गई है हम उसी हिसाब से क्या करेंगे बच्चों, एक हम आबादी स्केच बनाएंगे। चलिए अब हम एक हम आबादी स्केच बनाते हैं। उसके लिए क्या चाहिए बच्चों, हमें बिल्कुल सही, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये डॉटेड शीट चाहिए, हम आबादी शीट जिसे कहते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक खत खींचेंगे। नीचे वाले खत के लिए हमें कितनी होना है, उसकी इकाई कितनी है बच्चों, बिल्कुल सही 7। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, ये हम बोर्ड पर बना रहे हैं बच्चों, इसीलिए हम 2-2 नुकात को एक एक काउंट कर रहे हैं। अगर हम कापी में बनाएंगे तो सिर्फ एक एक नुकात लेंगे, लेकिन
कॉपी में आसानी से हम देख सकते हैं, छोटी होती है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड पर हमें थोड़ा बड़ा बताना है, इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चों, दो दो नुकात को एक एक काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने खत खींचा है ये कितने, हमें 7 इकाई होना था, इसीलिए हमने 14 डॉट्स लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो तिरछा लाइन लेना है हमें कितनी है, एक ही है, एक इकाई इसकी कितनी दी गई है, एक दी गई है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब हमारे हिसाब से हम 2 डॉट्स तक। उसके बाद एक उमूदी लाइन लेना है, कितनी लेना है बच्चों, 2। तो हम यहाँ पर 4 नुकात तक हमने इसके उमूदी खत खींचा है। अब इसी के मुतवाजी हम और एक उमूदी खत खींचेंगे जिसकी भी इकाई कितनी है बच्चों, 2। अब हम नीचे की मुतवाजी खत के बराबर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इकाई लेंगे, यानी कि 2 नुकात को हमने जोड़ा है। इसी तरह हम उधर बाजू भी यहाँ पर क्या करेंगे, दाएं बाजू 2 तक उमूदी खत खींचेंगे, यानी कि 4 डॉट्स। फिर हमने और एक खत खींचा है, उफ़क़ी खत, देखिए आप लोग यहाँ पर 4 नुकात तक लिया है। क्यों लिया है बच्चों हमने 4 नुकात तक, क्योंकि यहाँ पर इसकी इकाई कितनी दी गई है, 2। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक इकाई के लिए 2 नुकात ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक खत खींचा। अब देखिए इसी के मुतवाजी और एक खत हमने खींचा 4 लाइनों तक। उसके बाद हमने और एक मुतवाजी खत लेकर उसे जोड़ दिया। अब यहाँ पर हमने नीचे वाले खत यहाँ पर 2 दिया गया है, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर 2 लिया है। उसके बाद हम यह इधर बाजू देखकर हम क्या करेंगे, उसके मुतवाजी और एक खत खींचेंगे। उसके मुतवाजी और एक खत खींचा हमने, 2 जो नीचे लाइन दी गई थी 2, उसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उसी के मुतवाजी और एक खत खींच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें कितनी दी गई है उफ़क़ी लाइन की, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजू आपको दिखाई दे रहा है, जो हमें शक्ल दी गई है उसमें कितना है बच्चों, 3 है, इसीलिए हम यहाँ पर भी 3 ले रहे हैं, जिसमें आप काउंट कर सकते हैं 2 नुकात को हमने एक एक लिया है। तो 3 यानी कि हम कितने लेंगे बच्चों, 6 नुकात तक हमने एक उमूदी खत खींचा है। अब हम उसे क्या कर रहे हैं बच्चों, जो नीचे लाइन दी गई थी उसी के मुतवाजी और एक खत खींचकर उसके हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमने ये सामने लाइन के मुतवाजी यहाँ पर और एक खत खींचा है 2 लाइनों तक, यानी कि 4 नुकात तक। अब इसके जोड़ने के लिए हमने और एक खत खींचा है। इसी तरह जो ये ऊपर लाइन है उसके मुतवाजी और एक लाइन हमने खींची है, और ऊपर वाली लाइन यहाँ पर देखिए 2 इकाई यानी कि 4 नुकात तक हमने ये खत खींचा है। तो इसी तरह हमारी ये शक्ल तैयार है। इसे क्या कहेंगे बच्चों, हम आबादी स्केच। जो हमें शक्ल दी गई थी बच्चों वो तिरछा स्केच था, और उसी का हमने क्या बनाया है बच्चों, हम आबादी स्केच बनाया है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए तिरछे स्केचेस की जो लंबाई होती है बराबर नहीं होती, लेकिन हम ठोस शक्ल में क्या कर सकते हैं, हम आबादी शीट पर जो बना रहे हैं उसमें बराबर इकाई नाप कर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों हमें और एक सवाल दिया गया है, दी गई शक्ल के लिए हम आबादी डार्ट कागज का इस्तेमाल करके हम आबादी स्केच बनाइए। यहाँ पर देखिए बच्चों हमें एक शक्ल दी गई है, ये तिरछे स्केच की शक्ल है। हम यहाँ पर इसके मुरब्बों को नहीं काउंट करेंगे बच्चों, हम इसे यहाँ पर जो इकाई दी गई है उसी के हिसाब से हमें क्या बनाना है, एक हम आबादी स्केच बनाना है। और हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर देखिए बच्चों दी गई शक्ल के लिए हम आबादी डॉट कागज का इस्तेमाल करके हम आबादी स्केच बनाइए। यहाँ पर बच्चों आपको एक शक्ल दी गई है, ये शक्ल देखकर आपको क्या बनाना है, एक हम आबादी डॉट कागज लेकर उस पर हम आबादी स्केच बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, एक हम आबादी डॉट कागज लेंगे। यहाँ पर एक हम आबादी डॉट कागज ली है हमने। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों,
यहाँ पर देखिए, इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 6 इकाई है। और इसकी चौड़ाई कितनी है बच्चों? 2। और इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? 3। तो अब हम क्या करते हैं, इसी के हिसाब से हम एक स्केच बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस डॉट कागज पे आपको एक खत खींचना है। कितनी होना है बच्चों इसकी लंबाई? बिल्कुल सही, इसकी कितनी लंबाई होना है? 6 इकाई, यानी कि हम यहाँ पर 6 नुकात लेना है। लेकिन यहाँ पर हमें 6 की जगह क्या ले रहे हैं बच्चों? हम 12 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं बच्चों 12? क्योंकि यहाँ पर हमें बड़ा दिखाना है। आप अपनी कॉपी में 6 नुकात लेकर बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी चौड़ाई कितनी लेना है बच्चों? हमें 2 लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने 4 नुकात तक क्या की है, इसकी चौड़ाई ली है। और इसी के मुतवाज़ी हमने और एक खत खींचा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब क्या कर रहे हैं हम इसकी उमूदी खत कितना ले रहे हैं बच्चों? 3। और इसी के मुतवाज़ी और एक खत बना रहे हैं, वो भी कितना है बच्चों? 3। तो हमने यहाँ पर कितने खत बनाए हैं बच्चों? 4 खत बनाए हैं। कितने? 3 इकाई वाले 4 खत, जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों जितने भी यहाँ पर हैं, इनके किनारों को हम मिलाकर मुतवाज़ी खुतूत बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, हमने मुतवाज़ी खुतूत बनाए हैं। कितनी है बच्चों उसकी इकाई? 6 है उसकी लंबाई, इसीलिए हमने यहाँ पर उसके मुतवाज़ी खुतूत बनाए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर नीचे जो चौड़ाई का 2 दिया गया है, 2 यूनिट दिया गया है, उसी को हम क्या करेंगे, उसी के मुतवाज़ी ऊपर वाले खत खींचेंगे, यहाँ पर कोनों को हम मिलाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो सवाल का है हम आबादी स्केच तैयार है। यहाँ पर देखिए बच्चों, और एक सवाल है, एक मुकाब की आबाद 5 सम, 3 सम और 2 सम हैं। मुकाब के 3 मुख्तलिफ हम आबादी स्केचेस बनाइए। यहाँ पर आपको इकाई 5 सम, 3 सम और 2 सम दी गई है। इसी के हमें 3 मुख्तलिफ हम आबादी स्केचेस बनाना है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, हम रफ स्केच तैयार करेंगे, जिसकी हमने ली है लंबाई 5, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 3। ये एक रफ स्केच हो गया बच्चों। अब हम और एक रफ स्केच बनाते हैं, जिसकी लंबाई हमने ली है 5, चौड़ाई 3 और ऊंचाई 2। इसी तरह हम और एक स्केच बनाते हैं रफ। इसकी लंबाई हमने ली है बच्चों 3, चौड़ाई ली है 2 और ऊंचाई ली है 5। तो हमने 3 रफ स्केच तैयार कर लिए हैं। ये तीनों रफ स्केचों का हमें क्या बनाना है, 3 मुख्तलिफ हम आबादी स्केचेस बनाना है। तो चलिए बच्चों, हम पहली शक्ल का एक हम आबादी स्केच बनाते हैं। तो पहली शक्ल हमने ली है बच्चों, जिसकी लंबाई है 5, चौड़ाई है 2 और ऊंचाई है 3। ये हमने बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिया है बच्चों? बिल्कुल सही, हमने क्या लिया है, हम आबादी शीट, जिसे हम इंग्लिश में डॉटेड शीट भी कहते हैं। इसे डॉटेड शीट क्यों कहते हैं बच्चों? इसमें क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे बच्चों। कितनी ली है बच्चों? हमने 5 इसकी लंबाई ली है। आप कंफ्यूज मत हो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर लंबाई 5 थी, लेकिन हम 10 डॉट्स तक ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं बच्चों ये 10 डॉट तक? क्योंकि हमें बड़ा दिखाई देना है, इसीलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो हम 1 यूनिट के लिए 2 नुकात काउंट कर रहे हैं। इसी तरह हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर चौड़ाई कितनी है, 2 है। तो हमने 4 नुकात तक क्या लिया है बच्चों, इसकी एक खत खींचा है। इसी के मुतवाज़ी हमने और एक खत खींचा। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी ली है बच्चों, हमने 3 ली है। तो चलिए, क्या आप बता सकते हैं अब हमें अब क्या करना है? बिल्कुल सही, अब हमें इसके मुतवाज़ी खत खींचना है। हमने इसके मुतवाज़ी खत खींचे हैं। यहाँ पर ऊंचाई हमने 3 ली थी, इसी के मुतवाज़ी और 3 खत लिए हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो नीचे लंबाई ली थी उसी के मुतवाज़ी हम क्या करेंगे, यहाँ पर उफ़क़ी खत खींचेंगे। कितने खींचना है बच्चों? बिल्कुल सही। चलिए बच्चों, अब बताइए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? बिल्कुल सही जवाब। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके किनारों को मिलाएंगे, इसके मुतवाज़ी खुतूत खींचेंगे। देखिए आपका हम आबादी स्केच तैयार है।
तो चलिए बच्चों, इसी तरह हम और एक रफ स्केच लेते हैं जिसकी लंबाई है 5, चौड़ाई है 3 और ऊंचाई है 2। तो अब हम इसका भी एक हम आबादी स्केच तैयार करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या लिया है बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, हम आबादी शीट लिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्या आप बता सकते हो अब हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही, अब हमें क्या करना चाहिए? एक लंबाई के लिए एक खत लेना चाहिए जिसकी हमें कितनी होना है चाहिए, उसकी इकाई 5। बिल्कुल सही। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसकी चौड़ाई। बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए हमने 3 नुकात तक क्या लिया है, उसकी चौड़ाई। अब हमने क्या किया है बच्चों? उसी के मुतवाज़ी और एक खत खींचा है। तो चलिए बच्चों, क्या आप बता सकते हो अब हमें क्या करना है? बिल्कुल सही, अब हम क्या करेंगे? इसकी ऊंचाई वाला 2 इकाई वाला हम यहाँ पर एक खत खींचेंगे। अब हमने क्या किया बच्चों? उसी के मुतवाज़ी और एक खत खींचा। क्या आप बता सकते हो अब हमें क्या करना है बच्चों? बिल्कुल सही, हमने यहाँ पर ऊपर से भी और एक खत खींचा है, उमूदी खत। अब क्या करेंगे बच्चों? बिल्कुल सही, यहाँ पर और एक खत खींचा हमने। अब क्या करेंगे? अब हम ये खतों को क्या करेंगे? ये मुतवाज़ी खतूत लेकर इनको मिलाएंगे। हमने यहाँ पर कितने खत लिए हैं बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, हमने यहाँ पर इसके मुतवाज़ी 3 खत लिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इन्हें क्या करेंगे? इन कोनों को मिलाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या तैयार है ये बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, ये जो हमने दूसरा रफ स्केच बनाया था इसका हम आबादी स्केच तैयार है। चलिए अब हम तीसरे रफ स्केच के लिए एक हम आबादी स्केच बनाते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए, इसकी लंबाई कितनी है? बिल्कुल सही, 3 है। और इसकी चौड़ाई कितनी है बच्चों? 2। और इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? 5। बिल्कुल सही। तो चलिए अब इसके लिए हम क्या लेंगे? बिल्कुल सही जवाब, इसके लिए लेंगे हम एक हम आबादी शीट। अब बताइए बच्चों, अब हमें क्या करना है? बिल्कुल सही, अब हम क्या करेंगे? 3 इकाई वाला लेकर यहाँ पर एक लंबाई वाला 3 नुकात तक हम एक खत खींचेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों? हम इसकी चौड़ाई यानी कि कितनी है? 2 है। हम ये 2 लेकर यहाँ पर और एक खत खींचेंगे। देखिए हमने एक तिरछे लाइंस को मिलाकर क्या तिरछे नुकात को लेकर एक खत बनाया है जिसकी इकाई कितनी है बच्चों? 2 है। तो आपको याद होगा हमने 2 नुकात को एक एक काउंट किया है, इसीलिए यहाँ पर हमने 4 नुकात तक एक खत खींचा है। लेकिन इसकी कितनी होगी बच्चे चौड़ाई? 2 इकाई। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 नुकात है। तो हमने यहाँ पर 5 नुकात तक एक खत खींचा है। चलिए बच्चों अब बताइए अब हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही, अब हम क्या करेंगे? इसके मुतवाज़ी खतूत बनाएंगे। हमने जो ये चौड़ाई ली थी 2 तिरछे लाइन वाले, वहां पर उसका मुतवाज़ी खत खींचा है। अब हमने उमूदी खत खींचा है। ये जो उमूदी खत आपको दिखाई दे रहा है 5 इकाई वाला, उसी के मुतवाज़ी हमने और एक खत खींचा है। अब हम जो लंबाई 3 ली थी उसी के मुतवाज़ी और एक खत खींचा है। इसी तरह हम मुतवाज़ी खतूत खींचकर यहाँ पर इस शक्ल को मुकम्मल करेंगे। तो बच्चों आपने देखा हमने मुतवाज़ी खतूत बनाकर यहाँ पर इस शक्ल को मुकम्मल करने की कोशिश की है। तो अब बच्चों आप देख सकते हैं ये इस शक्ल की हम आबादी शक्ल है। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी है? 3 और इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 और ऊंचाई कितनी है? 5। तो ये हमारे ये तीसरे रफ स्केच का हम आबादी स्केच तैयार है। यहाँ पर देखिए बच्चों और एक सवाल है, दी गई हम आबादी शक्ल का तिरछा स्केच बनाएं। तो यहाँ पर आपको एक हम आबादी शक्ल दी गई है बच्चों। क्या आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हम आबादी शक्ल दिखाई दे रही है? हाँ, अब इसका हमें क्या करना है? तिरछा स्केच बनाना है। अब तक हमने क्या किया बच्चों? अब तक हमने तिरछे स्केच का हम आबादी स्केच बनाया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे बच्चों?
हम आबादी शक्ल का तिरछा स्केच बनाना है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर पहले हम एक मुरब्बा खतूत वाला एक कागज लेंगे। बच्चों हमने मुरब्बा खतूत वाला कागज क्यों लिया है, क्योंकि हमें एक तिरछा स्केच बनाने के लिए क्या चाहिए, एक मुरब्बा खतूत वाला कागज चाहिए। अब हम इससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक नुक्ते की निशानदेही करेंगे। यहाँ पर देखिए एक जगह पर हमने एक नुक्ता लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस शक्ल में देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर दो लाइंस है, दो तिरछे लाइंस है, उस नुक्ते से हम दो लाइंस लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरफ एक लाइन ली है हमने, इस तरफ एक लाइन ली है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस शक्ल में कितने 4 नुकात तक लाइन है, इसीलिए हम क्या ले रहे हैं बच्चों, उसकी 2 इकाई के हिसाब से हम यहाँ पर मुरब्बा खतूत वाले कागज में हम क्या कर रहे हैं, 2 मुरब्बे तक हमने क्या किया है, खत खींचा है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इन दोनों खतूत के मुतवाजी और 2 खत बनाएंगे। यहाँ पर एक खत बनाया हमने, ये देखिए ये और एक खत बनाया, तो यहाँ पर ये ऊपर वाली शक्ल तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए इस शक्ल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से और नीचे की तरफ और एक खत खींचा गया है। यहाँ पर देखिए हमने एक खत खींचा। यहाँ पर आप क्या गिनकर बता सकते हैं बच्चों, कितनी इकाई तक हमने लिया है, बिल्कुल सही 6 लाइनों तक हमने एक खत खींचा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अब हमने और एक खत खींचा है इसी के मुतवाजी, यहाँ पर हमने शक्ल में देखकर खींचा है। ये कितने खत तक है बच्चों, 4, बिल्कुल सही, इसकी इकाई कितनी है, 4 तक है, इसीलिए हमने 4 तक खींचा है। जो पहली वाली लाइन थी वो 6 इकाई की थी, वहां पर हमने 6 नुकात थे, इसीलिए अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 4 इकाई वाली एक खत खींच रहे हैं जहां पर 4 नुकात तक लाइन है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, और एक खत खींचेंगे इसके किनारे से। यहाँ पर देखिए ये भी कितने इकाई है, इसकी भी 4 है। हमने 4 क्यों ली बच्चों, हमने उस शक्ल में देखकर यहाँ पर 8 नुकात तक है, हम 2 नुकात को 1 इकाई गिन रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 4 नुकात तक बनाया है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसकी एक तिरछी लाइन बनाई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शक्ल में, इसीलिए हमने भी 2 इकाई तक हमने एक खत खींचा है। अब हम इसी से उसके और एक उसी नुकात से और एक तिरछा खत हम खींचेंगे। कितनी इकाई है बच्चों, उसकी 2 है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखिए हम उसके मुतवाजी और एक खत खींच रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसकी भी इकाई कितनी है, 2 है, और इसे मुकम्मिल करने के लिए हमने और एक खत खींचा है, इसकी भी इकाई कितनी है बच्चों, 2 है। तो देख सकते हैं आप, हमने शक्ल देखकर यहाँ पर उतारा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर और 2 इकाई तक एक नीचे की तरफ खत खींचेंगे। इसी तरह हम ये और एक खत खींचेंगे नीचे की तरफ। कितनी इकाई है बच्चों, इसकी 2 इकाई है, बिल्कुल सही। अब बताइए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सोचिए और बताइए, इस शक्ल को देखिए और बताइए यहाँ पर अब हमें क्या करना है। बिल्कुल सही, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम नीचे वाली खत खींचकर इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जो नीचे वाली खत है उसकी भी इकाई कितनी है बच्चों, 2, और हमने आखिर में क्या किया है, जो एक लाइन जो एक खत बचा हुआ था उसको हमने जोड़कर ये शक्ल मुकम्मल कर ली है। तो क्या आप देख सकते हैं बच्चों, हमने एक हम आबादी शीट को देखते हुए एक तिरछा स्केच तैयार किया है। चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, होमवर्क जरूरी है ना बच्चों, होमवर्क भी। तो चलिए अब हम होमवर्क करते हैं। तो यहाँ पर आप होमवर्क की सवाल देखिए, मंदर झैल में हर एक के लिए बनाइए। क्या बनाना है बच्चों आपको, एक तिरछा स्केच और एक हम आबादी स्केच। किसके लिए, एक मुकाब जिसकी आबाद 5 सम, 3 सम और 2 सम हो, और एक मुकाब जिसका हर जिले का किनारा 4 सम लंबा हो। तो बच्चों होमवर्क कीजिए और अपने टीचर्स को दिखाइए। मैं अर्शिया बेगम, टीजीटी गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल हमीलापुर, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट बीदर। शुक्रिया।
गूंजे